नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आज उत्तराखंड बंद का आह्वान, कई संगठनों ने दिया समर्थन। पुलिस प्रशासन भी अलर्ट, कानून व्यवस्था पर भी पैनी नजर। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध की अपील भी की गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड बंद का आज आह्वान किया गया था। कई संगठनों ने इसमें समर्थन भी अपना दिया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, कानून व्यवस्था पर भी पैनी नजर बनी हुई है। तो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने की भी अपील जताई गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज उत्तराखंड बंद का आह्वान भी किया गया था और कई संगठनों ने इसको लेकर अपना समर्थन भी दिया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। सोशल मीडिया पर भी निगरानी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विपक्षी दलों की ओर से उत्तराखंड बंद का आह्वान आज किया गया था और ऐसे में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर यह आह्वान किया गया था। तो विपक्ष मांग कर रहा है कि सीबीआई जांच जो हो वो सिटिंग जज की निगरानी में हो। एक तरफ जहां राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आश्वासन दे दिया है कि अब सीबीआई जांच होगी, तो वहीं विपक्ष इसको मुद्दा भी बना रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर उत्तराखंड बंद का आज आह्वान किया गया था। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आज उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। योगेश, किस तरह का असर देखने को मिल रहा है? क्या बाजार बंद है आज? हाँ देखिए बिल्कुल विशाल, जिस तरह से आज जो है उत्तराखंड बंद का ऐलान जो है जनसंपर्क द्वारा किया गया है, उसमें जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस भी अलर्ट नजर आ रही है और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कई संगठन राज्यव्यापी बंद का आह्वान कर रहे हैं और उसमें प्रदेश भर में हलचल जिसको लेकर तेज भी हो गई है। अ, हालांकि बंद होगा या नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो व्यापारी भी जो है इसको लेकर के कह रहे हैं कि जब सीबीआई की जांच के आदेश जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दे दिए हैं तो इसको पूरे मामले की जो है वो जांच होगी। तो इसको देखने अगर देखा जाए तो न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। प्रशासन भी जो है पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस जो है चप्पे चप्पे पर तैनात की गई है और पैनी नजर जो है तमाम जो व्यवस्था है इस पर निगरानी की जा रही है। बाजार और यातायात पर असर ना पड़े इसके लिए जो है कहीं ना कहीं पुलिस की जो व्यवस्था है उसको बढ़ाया गया है। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध की अपील जो है वो सभी संगठनों द्वारा जो है की जा रही है। यानी कि अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से जो भी आज का ये बंद का ऐलान किया गया था उसमें ये कहा गया था कि शांति तरीके से जो है इसको करना है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में क्योंकि सीबीआई की संस्तुति हो चुकी है, अब जब सीबीआई इसके पूरे मामले की जो है जांच करते हुए नजर आएगी। जी लेकिन योगेश, जैसा कि देखा भी जा रहा है कि बंद का आह्वान किया जा रहा है और क्योंकि सीबीआई की भी जांच हो गई है, तो विपक्ष की क्या कुछ और मांगे हैं और किस तरह की बात कह रहा है विपक्ष अब? देखिए, विपक्ष सीबीआई की जांच की संस्तुति होने के बावजूद भी अपनी मांगों को लेकर डटा हुआ है। उनका कहना है कि सीबीआई की जांच की संस्तुति कर दी गई है, लेकिन यह जांच किसके निगरानी में होगी? क्या सिटिंग जज की निगरानी में होगी कि रिटायर्ड जज की निगरानी में होगी? और उसके साथ साथ जो वीआईपी है उस पर मुकदमा क्यों नहीं किया जा रहा है? मतलब पूरे प्रकरण को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में जो है विपक्ष जो है यही मांग कर रहा है कि सीबीआई की जो जांच है वो सिटिंग जज की निगरानी में हो। लेकिन ये जो है केंद्र की आह्वान के ऊपर होता है। वहां पर जो है विविध जो कानून मंत्रालय होता है वह तय करता है कि आखिरकार किसके तहत जो है ये निगरानी में कराई जाएगी। लेकिन सीबीआई की संस्तुति जो है सरकार ने कर दी है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी जांच के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए वह हर तरह से तैयार है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक मजबूत विपक्ष सरकार की शक्तियों को सीमित करता है और उसे तानाशाही पूर्ण होने से रोकता है। उत्तराखंड के सीएम को एक जनसभा में ऐसा क्यों कहना पड़ा कि विकास कार्यों में विपक्ष रोड़ा बन रहा है? उत्तराखंड में 2017 से ही सत्ता में बैठे बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष को विकास कार्यों में रोड़ा क्यों कहा, इसको लेकर आरोपों की राजनीति है। मुख्यमंत्री का कहना है कि जब भी सरकार जनहित के
बेहद काम करती है तो विपक्ष किसी न किसी रूप में रोड़ा बन जाता है। हमारी सरकार द्वारा लिए गए इन ऐतिहासिक फैसलों के कारण आज कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों में जबरदस्त बौखलाहट दिखाई दे रही है। इसलिए विपक्ष के लोग हमारे खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं और हमारी संस्कृति और परंपराओं को दूषित और बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कभी उन्हें हम यूसीसी का कानून लागू करते हैं तो उससे परेशानी होती है, कभी हम धर्मांतरण रोधी कानून लागू करते हैं तो उससे परेशानी होती है, और हम दंगा रोकने का कानून लाते हैं तो विपक्ष के हमारे साथियों को दंगा रोधी कानून में भी खराबी नजर आती है। भाइयों बहनों, जब हम दंगे करने वालों की राजनीति को बंद करना चाहते हैं, हमने कहा कि जो भी दंगा करेगा प्रदेश के अंदर, उससे होने वाले नुकसान, जो संपत्ति का नुकसान होगा, उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से हम सुनिश्चित करेंगे। इसमें भी हमारे कांग्रेसी मित्रों को परेशानी होती है। भाइयों बहनों, टिहरी में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम धामी ने सरकार की बड़ी उपलब्धियों का जिक्र किया और कांग्रेस पर आरोपों की झड़ी लगा दी। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास हमेशा से विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने का रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी राज्य का राष्ट्र के हित में बड़े प्रोजेक्ट आते हैं तो कांग्रेस नकारात्मक राजनीति शुरू कर देती है। हम कहते हैं लैंड जिहाद नहीं चलेगा, प्रदेश में लव जिहाद नहीं चलेगा, हम अपनी बहन बेटियों के भविष्य को खराब नहीं होने देंगे, उनके जीवन को हम अंधकार में नहीं जाने देंगे, हम प्रदेश में गंदगी नहीं होने देंगे, तो उसमें भी उनको परेशानी होती है। सनातन संस्कृति के बढ़ते सम्मान के कारण आज कांग्रेस के नेतृत्व में देश के सभी अर्बन नक्सल गैंग एकजुट हो गए हैं और हर मुद्दे पर विरोध करते हैं, और कोई भी काम हम करते हैं उसकी खिलाफत शुरू कर देते हैं, विकास के मार्ग को रोकने का काम करते हैं, अवरोध पैदा करने का काम करते हैं। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। यह इनकी इस प्रकार की विभाजनकारी मानसिकता है। इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूं कि विभाजनकारी ताकतें हमारी सरकार का विरोध नहीं कर रही हैं। इनका असली मकसद है सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपका ये भाई, आपका ये बेटा किसी भी कीमत पर देवभूमि की विरासत और उसकी पवित्रता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देगा, कोई समझौता हम नहीं करेंगे। भारत सरकार की नीति आयोग के 2023-24 के रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तेज विकास कार्यों का ही नतीजा है कि सतत विकास के लक्ष्यों का प्राप्त करना। आयोग की रिपोर्ट में उत्तराखंड के देश भर में पहला स्थान प्राप्त होना, ये सब उत्तराखंड की उपलब्धियां हैं, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में बीजेपी की सरकार ने तेज गति से विकास किया है। नीति आयोग भारत सरकार की जारी रिपोर्ट में 2023-24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी हमको उत्तराखंड को राज्य देश के अंदर उस इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, बहुत सारे क्षेत्रों में हमने बहुत अच्छा काम किया है। भाइयों बहनों, जहां हम विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ देवभूमि का जो सांस्कृतिक मूल्य है, यहाँ की जो डेमोग्राफी है, उसको भी हम संरक्षित करने के लिए संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। सीएम के आरोपों पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री ये बता रहे हैं कि कांग्रेस विकास कार्यों का विरोध कर रहा है। कांग्रेस नेता का ये भी कहना है कि बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार ही है, फिर भी पहाड़ों में स्थिति ठीक नहीं है। सरकार अपनी नाकामियों का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ना चाहती है। देखिए, विकास के कार्यों में विपक्ष कैसे रोड़ा बन रहा है, ये भी भाजपा को समझाना चाहिए। प्रचंड बहुमत की सरकार है और जनता ने बड़ी आशा और उम्मीद के साथ भाजपा को प्रदेश की सत्ता सौंपी थी, क्योंकि डबल इंजन का वादा जनता से किया था। लेकिन आज तक वो डबल इंजन कहीं नजर नहीं आ रहा है। जो रोजमर्रा के विकास कार्य होने हैं वही सरकार नहीं कर पा रही है। उद्योग पहाड़ नहीं चढ़ पा रहे हैं और रूटीन के वर्क भी अगर सरकार नहीं करा पा रही है तो ये तो सरकार की नाकामी है। विपक्ष पर अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ने से सरकार के पाप नहीं धुलेंगे। जनता जान चुकी है कि ये सरकार न तो विकास कर पा रही है, न बेरोजगारों को रोजगार दे पा रही है, न बेटियों को सुरक्षा दे पा रही है। हर मोर्चे पे विफल है और जनता अब भाजपा सरकार को सबक सिखाने का मन बना चुकी है। इसीलिए अपनी नाकामी का ठीकरा विपक्ष के सिर फोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये चाल भाजपा की अब कामयाब नहीं होने वाली। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार और मौजूदा वक्त में ट्रिपल इंजन की सरकार है। फिर भी ये कहना है कि विपक्ष विकास कार्यों में रोड़ा है, ये अजीब लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। सीएम धामी का कहना है कि सनातन धर्म संस्कृति के बढ़ते सम्मान से कांग्रेस को परेशानी हो रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी में आयोजित एक कार्यक्रम में न सिर्फ सरकार की बड़ी उपलब्धियों को गिनाया, बल्कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर भी आरोपों की छड़ी लगा दी। मुख्यमंत्री ने गंभीर आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि सनातन धर्म के बढ़ते संस्कृति से कांग्रेस को परेशानी होती है। यही वजह है कि ये लोग इसका विरोध करते हैं। विपक्ष के लोग हमारे खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं और हमारी संस्कृति और परंपराओं को दूषित और बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कभी उन्हें हम यूसीसी का कानून लागू करते हैं तो उससे परेशानी होती है, कभी हम धर्मांतरण रोधी कानून लागू करते हैं तो उससे परेशानी होती है, और हम दंगा रोकने का कानून लाते हैं तो विपक्ष के हमारे साथियों को दंगा रोधी कानून में भी खराबी नजर आती है। भाइयों बहनों, जब हम दंगे करने वालों की राजनीति को बंद करना चाहते हैं, हमने कहा कि जो भी दंगा करेगा प्रदेश के अंदर, उससे होने वाले नुकसान, जो संपत्ति का नुकसान होगा, उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से हम सुनिश्चित करेंगे। इसमें भी हमारे कांग्रेसी मित्रों को परेशानी होती है। भाइयों बहनों, यहां तक कि उन्हें अपने वोट बैंक के चक्कर में हम कहते हैं जिहाद ए जबरदस्ती चलने वाला किसी ऐसी चीज के लिए संघर्ष करना जो नियम सम्मत नहीं है, विधि सम्मत नहीं है, उसके लिए जब वो काम करते हैं, लेकिन उनको ये जिहाद शब्द भी अच्छा लगता है क्योंकि कांग्रेस के लोग जिहाद को सही ठहराते हैं। भाइयों बहनों, जब हम इसके खिलाफ की बात करते हैं, हम कहते हैं लैंड जिहाद नहीं चलेगा, प्रदेश में लव जिहाद नहीं चलेगा, हम अपनी बहन बेटियों के भविष्य को खराब नहीं होने देंगे, उनके जीवन को हम अंधकार में नहीं जाने देंगे, हम प्रदेश में गंदगी नहीं होने देंगे, तो उसमें भी उनको परेशानी होती है। सीएम धामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व में सभी अर्बन गैंग एकजुट हो गए हैं। इन लोगों का एक इकोसिस्टम है जिसके टूल किट सक्रिय होते हैं। कांग्रेस के लोग जिहाद को सही ठहराने का काम करते हैं क्योंकि इन लोगों को जिहाद शब्द अच्छा लगता है। सनातन संस्कृति के बढ़ते सम्मान के कारण आज कांग्रेस के नेतृत्व में देश के सभी अर्बन नक्सल गैंग एकजुट हो गए हैं और हर मुद्दे पर विरोध करते हैं। एक इकोसिस्टम उन्होंने बना दिया है। भाइयों बहनों, चारों तरफ टूल किट सक्रिय कर दिए हैं और कोई भी काम हम करते हैं उसकी खिलाफत शुरू कर देते हैं। देवभूमि के मुखिया ने ये कहा कि कांग्रेस के लोगों का जनहित से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ एक ही काम करते हैं, किसी भी तरह से सनातन को बदनाम करना। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के बड़े से छोटे नेता यही कहते हैं कि सनातन धर्म को मच्छर, मलेरिया, वायरल फीवर और डेंगू विकास के मार्ग को रोकने का काम करते हैं, अवरोध पैदा करने का काम करते हैं। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। उनका एजेंडा फिक्स है कि सनातन धर्म को बदनाम करना है, गाली करना है। इनके बड़े बड़े नेता करते हैं। सनातन धर्म क्या है? ये मच्छर है, मलेरिया है, ये वायरल फीवर है, ये डेंगू है। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कल ही मैंने एक वीडियो देखा जिसमें इस गैंग के एक सदस्य ब्राह्मणवाद और मनुवाद से आजादी आजादी के नारे लगा रही थी। भाइयों बहनों, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। यह इनकी इस प्रकार की विभाजनकारी मानसिकता है। इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूं कि विभाजनकारी ताकतें हमारी सरकार का विरोध नहीं कर रही हैं। इनका असली मकसद है सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपका ये भाई, आपका ये बेटा किसी भी कीमत पर देवभूमि की विरासत और उसकी पवित्रता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देगा, कोई समझौता हम नहीं करेंगे। इधर सीएम धामी के आरोपों पर कांग्रेस नेता ने पलटवार किया। कांग्रेस नेता का कहना है कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति ही करती है। मंत्री पुष्कर सिंह धामी कांग्रेस को सनातन विरोधी बता रहे हैं, लेकिन जनता जानती है कि असली सनातन विरोधी कौन है। केदारनाथ में सोने की चोरी के मामले में आज तक कोई जानकारी प्रदेश की जनता को नहीं है, जबकि कांग्रेस लगातार केदारनाथ की पवित्रता बनाए रखने के लिए आंदोलन भी करती रही है। सोने की चोरी किसने की, कैसे 228 किलो सोना पीतल में बदला, इसका जवाब मांग रही है, लेकिन जवाब सरकार की ओर से नहीं दिया जा रहा है। और शंकराचार्यों का अपमान किसने किया है, ये पूरा सनातन समाज जानता है। सनातन के नाम पर वोट बैंक की राजनीति कौन करता है, कौन जो है भगवान के नाम पर जो है देश की जनता से एक एक वोट मांगता है, ये
जो है देश की जनता भी जानती है। और सनातन के लिए बातें करना और सनातन को आगे बढ़ाना, सनातन की परंपरा का पालन करना, ये अलग अलग बात है। कांग्रेस पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है और सनातन का भी उतना ही सम्मान करती है जितना संविधान का करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति केवल वोट बैंक के लिए करती है, देश की जनता भली भांति जानती है। उत्तराखंड को देवभूमि या देवताओं की भूमि कहा जाता है। ये सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्र है। लिहाजा देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे तो जरूरी है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि किसी मुद्दे पर आवाज उठाना क्या सनातन का विरोध है? ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। प्रदेश के मैदानी इलाकों में कोहरे का अलर्ट सही साबित हुआ है, लेकिन पहाड़ों पर अब तक बर्फबारी नहीं हुई है। वहीं हरिद्वार में शहर से गांव तक घना कोहरा छाया हुआ है। दृश्यता बेहद कम होने से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित भी हो रहा है। कोहरे के चलते बुजुर्ग और बच्चों घरों में रहने को मजबूर हैं। अस्पतालों में सर्दी जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। और संवाददाता परवेश राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। परवेश, जिस तरह देखा भी जा रहा है कि मौसम विभाग बार बार चेतावनी भी जारी कर रहा है, ऐसे में कैसा मौसम जो है वो बना हुआ है हरिद्वार क्षेत्र में? साल में आपको बता तरीके से मौसम का पूर्वानुमान था कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी रहेगी और मैदानी में कोहरे का कहर जारी रहेगा। तो इस साल आपको बता दें कि जिस तरीके से देखा गया कि पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरीके से रहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी तो नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि मैदानी इलाकों में कोहरे का अलर्ट रहेगा, तो कोहरा एकदम पूर्ण रूप से देखा जा रहा है। आपको बता दें कि शहर से लेकर देहात तक और देहात से लेकर शहर तक कोहरे का कहर और सितम लगातार जारी है। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि बच्चों और बुजुर्गों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस ठंड के कारण लगातार देखा जा रहा है कि अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिस तरीके से ठंडी सर्दी जुकाम बुखार के जो मरीज हैं वो भी अस्पतालों में इन लोगों की संख्या भी ज्यादा बढ़ रही है। और जो ठंड है वो ठंडों में जो प्रशासन है वो पूर्णतः अपील कर रहा है लोगों से लगातार अपील है कि गर्म पानी का सेवन करें और इससे ज्यादा जो है घर में रहें और अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें। लेकिन प्रवेश व्यवस्थाएं किस तरह की गई हैं शासन प्रशासन की ओर से? क्या अलाव की व्यवस्था की गई है, रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है क्या? हर की पैड़ी के समीप नगर पालिका शिवालिक नगर के समीप नगर निगम के क्षेत्र में जिधर भी रैन बसेरे बनाए गए थे लगातार जायजा लिया गया था। रैन बसेरे में पूर्णतः रूप से संचालित थे। किसी भी तरह की किसी भी प्रकार की कोई धांधलीबाजी नहीं थी। पूर्णतः जो संचालित हो रहे थे और इसी तरीके से देखा जा रहा था कि जो लोग थे, जो यात्री थे, वो भी पूर्णतः वहाँ पे अपना जिस तरीके से बाहर से राज्यों के लोग आए हुए थे उनका साफ तौर से कहना था कि हम और भी राज्यों में गए और भी जिलों में घूमने के लिए गए, लेकिन ऐसी व्यवस्था में कहीं भी देखने को नहीं मिली। तो पूर्णतः ये रूप से जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित हरिद्वार लगातार जो ग्राउंड जीरो पर उतर के खुद भी देख रहे हैं और लगातार किसी भी प्रकार की जो लोग हैं, अधिकारी हैं, लोग साफ तौर से निर्देश दें कि कोई भी किसी भी तरह की अनदेखी ना करे और किसी भी तरह की लापरवाही ना बरते। ठीक है परवेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार के कनकल क्षेत्र में देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब 3 अज्ञात युवकों ने सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों पर ईंट पत्थर बरसाकर शीशे तोड़ डाले। अचानक हुई इस घटना क्षेत्र में दहशत फैल गई। वहीं वाहन स्वामियों में आक्रोश देखने को भी मिला है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी भी इस दौरान जुटाई गई। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान भी की जा सके। यहाँ पे गाड़ी का शीशा फोड़े, कई गाड़ियों के शीशे फोड़े, कोई नशे वशे में ये कौन है, उनका जो भी है कार्रवाई हो। हमारी भी बहुत गाड़ी खड़ी रहती है। अच्छा, ट्रैवलिंग वालों की गाड़ी खड़ी रहती है? जी जी, हमारा ऑफिस है महादेव के नाम से। अच्छा, तो कुछ पता चला है कौन थे ये लोग? नहीं, अभी कोई पता नहीं चला। पता नहीं चला? नहीं। तो कल तक सही थी ये बस? कल तक सही थी। आज शीशा टूटा हुआ मिला सुबह? हाँ, सुबह। पुलिस आई थी यहाँ पे देखने? पुलिस तो नहीं आई, पुलिस नहीं आई जी अभी। अच्छा, अभी नहीं आई। सीसीटीवी वगैरह कोई आप लोगों ने देखे हैं यहाँ? सीसीटीवी में नहीं आ पाई है। आ नहीं पाए? स्कूटरी पे आए वो। स्कूटर पे आए थे? हाँ, स्कूटरी में। ठीक। ये रात को कुछ युवक थे 3 स्कूटी पे, वो बीच वाला लड़का पत्थर लेके तोड़ रहा था सबकी गाड़ियाँ।
अच्छा, कहाँ कहाँ पे शीशे तोड़े हैं, कहाँ कहाँ गाड़ियों के? एक तो यहाँ पे बंगाली हॉस्पिटल में तोड़ा है, एक राजपूत धर्मशाला में 2 गाड़ियां हैं, राजघाट में है 1 गाड़ी, बाकी थोड़ी 2 गाड़ियां आगे हैं, बस है। बस है, कोई पता चल पाया कौन थे ये अभी लोग? तो कुछ नहीं पता चल रहा, पुलिस वाले देख ही रहे हैं। शिकायत करी है? शिकायत सबने करी है, अच्छा, रिपोर्ट लिखवा रखी है, पुलिस वाले जानकारी ले रहे हैं सबसे। कोई दुश्मनी थी किसी की, कुछ किसी पता की चला? कुछ, अब एक की दुश्मनी हो, इतनी सारी गाड़ियों को तोड़ रखे हैं। अब पुलिस वाले देख रहे हैं कि कौन थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।